दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ओट स्टूडियो की रक्का, जो कि एक शॉर्ट फिल्म है। रक्का 2017 में रिलीज़ हुई एक एक्सपेरिमेंटल शॉर्ट फिल्म है, जिसमें हम देखते हैं कि क्लुम नाम के एक रेप्टिलियंस एलियन प्रजाति ने दुनिया पर कब्जा कर लिया है और इसके बाद इंसान इन एलियंस का कैसे मुकाबला करते हैं, ये शॉर्ट फिल्म की स्टोरी है। रक्का की IMDb स्कोर 7.3 है और इसके डायरेक्टर हैं नील ब्लॉमकैम्प। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चैप्टर 1 वर्ल्ड। कहानी की शुरुआत में हमें टेक्सास 2020 में दिखाया जाता है, जहां एक औरत का वॉइस ओवर सुनने को मिलता है जो बताती है कि दुनिया में कभी मानवता हुआ करती थी, लेकिन वो अब पुरानी बात हो चुकी है। अभी क्लुम नाम के एक रेप्टिलियन प्रजाति ने दुनिया पर कब्जा कर लिया है और इंसान धरती पर कीड़े मकोड़ों की तरह जी रहे हैं। क्लुम प्रजाति के ये एलियन यहाँ पर इंसानों का खात्मा करने के लिए आए हैं और इंसानों को बंदी बना कर रखा है। आगे हमें दिखाया जाता है कि क्लुम प्रजाति ने हमारे सारे मॉन्यूमेंट्स को इंसानी रक्त और मांस में ढक दिया है। मतलब ये कि मानवता की एक एक निशानी को वो चुन चुन के मिटा रहे थे। आगे हम एलियन टेक्नोलॉजी को देखते हैं, जिसके द्वारा बड़े बड़े बिल्डिंग्स को ध्वस्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल एक ब्लैक कलर के लिक्विड से एक बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर दिया जाता है, फिर इस बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया जाता है। वो बड़े बड़े मेगा स्ट्रक्चर बना रहे थे जिससे धरती उनके रहने लायक बन सके, और उससे कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते थे जो धरती का तापमान बढ़ा रहा था और चारों तरफ मीथेन गैस फैला दिया। फिर जंगलों को काट दिया और सिटीज को तहस नहस कर दिया, जिससे धरती इंसानों के रहने लायक ना रहे। क्लुम प्रजाति धरती पर परमानेंटली सेटल होना चाहती थी, वो भी सारे इंसानों को खत्म करने के बाद। इसी मकसद से वो यहाँ पे आए थे। आगे हमें दिखाया जाता है कि एक एलियन एक छोटे से बच्चे का माइंड कंट्रोल कर रहा था, जिससे हमें पता चलता है कि वो सारे इंसानों को सम्मोहित करके अपना गुलाम बना लेते थे। क्लुम प्रजाति देखने में एक एलिगेटर और लिजर्ड का कॉम्बिनेशन लगता था। आगे हमें एक बंकर दिखाया जाता है जिसमें कुछ सर्वाइवर छुपे हुए थे और उन्होंने एक ब्रेन बैरियर बनाया, जिसे लगाने के बाद एलियंस के माइंड कंट्रोल से बचा जा सकता था। लेकिन उनके पास खाने पीने का सामान बहुत कम था और जो भी खाना वो खाते थे वो कीड़े मकोड़ों से भरा हुआ था। लेकिन वो किसी तरह से हिम्मत जुटा के इन एलियन से लड़के मानवता को बचाना चाहते थे। इसके बाद हमें उन एलियंस का एक अंडरग्राउंड दिखाया जाता है, जहां पर एक एलियन एक पॉलिटिशियन के ब्रेन में कुछ डिवाइस फिट कर रहा था, जिससे वो उसका ब्रेन कंट्रोल कर सके। उसके बाद वो दोनों एलियंस और वो पॉलिटिशियन रोड के तरफ जाने लगते हैं, जहां पर वो पॉलिटिशियन अनाउंस करता है कि जितने भी बचे हुए लोग हैं हमारे साथ आ जाओ। इन एलियंस ने तुम्हारे लिए एक जगह बना कर रखा है, जो कि वह झूठ बोल रहा होता है। पीछे से वो एलियन जो भी बोल रहा होता है, ये पॉलिटिशियन उसी बात को दोहरा रहा था। मतलब ये कि ये पॉलिटिशियन उन एलियंस की कठपुतली बन चुका था। फिर हम देखते हैं कि एक लड़की वहां पर आती है और वो बताती है कि तुम्हारे साथ मैं जाना चाहती हूँ। दरअसल वो एक सुसाइडल बॉम्बर होती है और उसने अपने छाती पर बम फिट कर रखा होता है। वहां पर बहुत सारे लोग छुपे हुए होते हैं, उनमें से एक आदमी जो एक बिल्डिंग में छुपा हुआ होता है और उसने उस जगह पर बम बिछा रखा होता है। तभी हम देखते हैं कि उस एलियन को टेलीपैथी के जरिए पता चल जाता है कि उस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है, और वो कहता है कि उस लड़की के पास एक्सप्लोसिव है और वो दोनों एलियंस उस लड़की के ऊपर फायरिंग करते हैं। तभी वो लड़की के शरीर में लगा बम ब्लास्ट हो जाता है और उस लड़की के चिथड़े उड़ जाते हैं। उसके बाद वो छुपा हुआ आदमी उन जमीन पर लगे बम को ट्रिगर कर देता है, जिससे ये दोनों एलियंस और वो पॉलिटिशियन की बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि इन एलियंस के साथ वो ब्लैक लिक्विड हमेशा दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि वो एलियंस इस ब्लैक लिक्विड के बिना सांस नहीं ले सकते थे। इसके बाद एलियंस की तरफ से भी रिटेलिएशन होता है, जिसमें कई सारे सैन्य मारे जाते हैं। उसमें से एक सैन्य जो अभी भी जिंदा था वो सुसाइड करने जा रहा होता है, क्योंकि उसको पता है अगर वो एलियंस के हाथ चढ़ गया तो उसके ऊपर भयानक एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तभी उसको आसमान में एक आकृति दिखाई देती है जो देखने में एक एंजल जैसी होती है। मतलब ये कि एक अदृश्य शक्ति है जो इंसानों को बचाना चाहती है। चैप्टर 2 अमीर एंड नौश। चैप्टर 2 में हमको नौश नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो कि एक पायरोमैनियक होता है और वो एक जंग यार्ड में रहता है। वहां रह के वो बम बनाता है और ब्रेन बैरियर्स भी। नौश वही आदमी है जिसने एलियंस को बम से उड़ा दिया था। नौश से मिलने के लिए जैस्पर नाम की एक लेडी आती है, जो कि एक रेजिस्टेंस ग्रुप में से है। वो उसे कुछ ब्रेन बैरियर्स मांगती है
और एक बम भी मांगती है। लेकिन नॉस कहता है कि अगर तुमको बम चाहिए तो तुम्हारे कुछ बीमार लोगों को मुझे देने होंगे, जिससे मैं चारे की तरह इस्तेमाल करके एलियंस के ऊपर अटैक करके उन्हें बम से उड़ा दूं। लेकिन जैस्पर को ये सौदा मंजूर नहीं था। एक फ्लैशबैक में हमको दिखाया जाता है कि नॉस आग के बीच में खड़ा है और बहुत ही डरा हुआ है। इसका मतलब ये है कि किसी एक हादसे में उसने अपने परिवार को खो दिया था, इसीलिए फायर से उसका ऑब्सेशन है और वो इन एलियंस को फायर से जला देना चाहता है। इसीलिए जब उसने उन एलियंस को बम से उड़ाया था तब वो बहुत खुश लग रहा था। इसके बाद अमीर नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि गूंगा होता है। दरअसल अमीर के ऊपर क्लम एलियंस ने एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन उसको मरा हुआ समझ के छोड़ दिया था। हम देखते हैं कि सारा नाम की एक लड़की अमीर के लिए खाना लाती है और उसके सर का कपड़ा हटाकर देखती है कि उसके सर में कुछ एलियन टेक्नोलॉजी लगी होती है, जिसके चलते वो क्लम एलियन जैसे सोच सकता था और क्लम के दिमाग में क्या चल रहा होता था उसे समझ में भी आता था। चैप्टर 3 द सीज। आगे हम देखते हैं कि सारा आमिर से बात कर रही है और उसे पूछ रही है क्या तुम भविष्य में क्या होने वाला है देख सकते हो। आमिर को एक विजन आता है कि ह्यूमन रेजिस्टेंस ग्रुप ने एक स्पेसशिप को मार गिरा है और वो एक एलियन का पीछा कर रहे हैं। उस तरफ फील्ड में भी वैसा ही हो रहा होता है। जैस्पर की टीम एक एलियन का पीछा कर रहे होते हैं। मतलब ये कि आमिर के पास निकट भविष्य को देखने की शक्ति थी। सैन्य दल मिलके उस एलियन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनमें से एक सोल्जर उस एलियन के पास पहुंच जाता है, लेकिन बदकिस्मती से उसका ब्रेन बैरियर वहीं गिर जाता है और वो एलियन उसे हिप्नोटाइज कर देता है और इसके बाद वो सिपाही अपने ही सैन्य दल पर हमला कर देता है। जवाबी कार्रवाई में जैस्पर की टीम ना चाहते हुए भी उस सोल्जर को मार डालते हैं। इसके बाद वो एलियन कहीं भाग नहीं पाता और सैन्य दल उसे पकड़ लेते हैं। जैस्पर उस एलियन को सर काटने का हुक्म देती है और वो सोल्जर भी वैसा ही करते हैं और इसी के साथ ये शॉर्ट फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइए और अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए।